नमस्कार, मैं हूं पंडित विष्णु राजौरिया और आप देख रहे हैं डीएनएन का प्रसिद्ध कार्यक्रम धर्म और ज्योतिष। धर्म और ज्योतिष के माध्यम से हम आपको सभी जातकों का 12 राशि के सभी जातकों का राशिफल, उनके ग्रहों के उतार चढ़ाव और सप्ताह में क्या प्रभाव रहेंगे, इसके संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हैं। यह सप्ताह 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक का समय हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तात्पर्य है कि रविवार से लेकर शनिवार तक। इस सप्ताह में 29 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में पूरे दिन रहेंगे। इसके बाद 2.25 दिन तक धनु राशि में, फिर मकर में और कुंभ राशि में चंद्रमा रहेंगे। वह सप्ताह का अंत 4 तारीख को कुंभ राशि में रहेंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी प्रदान करते हैं मेष राशि वाले जातकों को। मेष राशि के जातक इस सप्ताह में सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सोमवती अमावस्या है 30 तारीख को, 30 दिसंबर को। इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। सोमवती अमावस्या का लाभ प्रत्येक राशि वाले जातकों को उनके द्वारा जाने अनजाने में किए हुए कार्यों या कोई भी दोष, किसी प्रकार का पितृदोष या अन्य कोई दोष है, उसको नष्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सोमवती अमावस्या को। सोमवती अमावस्या के दिन किसी विशेष तीर्थ में, हम लोग नर्मदा तटवासी हैं तो माँ नर्मदा का आशीर्वाद हमको मिला हुआ है। उज्जैन में क्षिप्रा है, तो नर्मदा स्नान करने से सोमवती अमावस्या का दिन का लाभ आप लोग सब उठा सकते हैं। अब मेष राशि के राशिफल के विषय में हम चर्चा करते हैं। मेष राशि के जातक आगामी सप्ताह में प्रथम 2 दिन आर्थिक लाभ के दिन हैं उनके। इसके बाद के 5 दिन उनको व्यय भार अधिक बढ़ने के योग संकेत दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही चंद्रमा धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेगा, उनका व्यय भार या खर्च के कोई ना कोई साधन ऐसे उपलब्ध हो जाएंगे जहां उनको व्यय भार अधिक पड़ेगा, आय सीमित रहेगी। तो व्यय अधिक होगा और आय कम होगी। तो मेष राशि के जातकों को संतुलन बनाने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि मेष राशि के जातक यदि अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, वाणी कौशल उत्तम रखें, तो उनके कई कार्य ऐसे हैं जो कम से कम धन का व्यय करने पर भी संपन्न हो जाएंगे। इस सप्ताह में मेष राशि वालों को यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, सूचना है उनके लिए। सप्ताह के जो अंतिम 3-4 दिन हैं उसमें वो संयम रखें, अपने व्यय पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक कोई खर्च या उधारी बिल्कुल ना दें। उधार तो बिल्कुल देना ही नहीं है। उधार अगर देंगे तो आपकी वापसी, धन वापसी में थोड़ी कठिनाई, आपको बड़ा लंबा समय लग सकता है। कोई आपको अगर 7 दिन का बोले तो 70 दिन में पैसे वापस मिल जाए तो गनीमत है। तो मेष राशि वाले जातकों का प्रमुख सूत्र था आज अर्थ से संबंधित,
इस सप्ताह के लिए। और यह सभी मेष राशि के जातकों पर लागू होगा। लेकिन जो विद्या अध्ययन में होते हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको धन के लेन देन से कोई विशेष उनका संपर्क नहीं रहता है, उनको परिवार के ऊपर उनका नियंत्रण रहता है, तो विद्या अध्ययन में और अपनी वाक्पटुता में उनकी वृद्धि होगी। साथ ही जैसे ही धनु का चंद्रमा आएगा, उनका और अच्छा मन लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में वो और अधिक निपुणता प्राप्त कर सकेंगे। मेष राशि के जातक विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह बहुत लाभान्वित करने वाला सिद्ध होगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक इस सप्ताह में भी पिछले सप्ताह की अपेक्षा और अधिक सफलताएं प्राप्त करेंगे। मान सम्मान अधिक बढ़ेगा, उत्तरोत्तर प्रगति होगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राजकाज के लोगों के बीच में और आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के मध्य आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उससे एक बात ज़रूर है कि कुछ लोगों को ईर्ष्या हो सकती है, द्वेष हो सकता है आपसे। तो ईर्ष्या द्वेष करने वालों के प्रति भी आप सद्भाव रखें, कोई चिंता न करें, आपको कोई डिगा नहीं पाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि आध्यात्मिक जो शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा जो आपके अंदर है, उसका पूर्ण उपयोग करें। आगामी दिनों में आप कुंभ में सम्मिलित होने का प्लान बना रहे होंगे, मन में संकल्प उभर रहे होंगे कि परिवार को लेके जाना है, अन्य अपने संगी साथियों को, आपके सत्संगी जो लोग हैं आपके साथ जुड़े हैं, उनको लेकर कुंभ में स्नान करने के लिए जाना है। वृषभ राशि के जातकों के हृदय में धार्मिक यात्रा, कुंभ के विषय में यात्रा करने का विचार अवश्य उत्पन्न हो रहा होगा। और वर्तमान में भी वृषभ राशि के जातक अनेक क्षेत्रों में भ्रमण के कार्यों में बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। तो यह सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को भ्रमण के लिए सर्वोत्तम सप्ताह है। और आप अपने कार्य में नियमित रूप से लगे रहेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। धन जरूर खर्च होगा, तो आप उसकी व्यवस्था पूरी करने में सक्षम हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह कुछ अपने स्थान पर ठहर कर कार्य करेंगे और घर परिवार का चिंतन उनको कुछ कष्ट दे सकता है। घर परिवार की परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं। घर में किसी बुजुर्ग का अथवा किसी फीमेल का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, जिससे आपको चिंता हो सकती है। इलाज कराने की व्यवस्था करने में कुछ कष्ट हो सकता है। और इस समय आपको एक सावधानी जरूर रखना है, लंबी यात्राओं से आप अभी परहेज करें, बचें। अन्यथा यात्रा के दौरान आपको आपके साथ में जो आपकी पत्नी अथवा माता अथवा बहन, इनमें से कोई हैं, तो उनको शारीरिक कष्ट की संभावना बनी रहेगी। मतलब आपके साथ जो फीमेल हैं उनको शारीरिक कष्ट हो सकता है। ये मिथुन राशि वाले जातकों को इस सप्ताह का विशेष फल है। अन्य कार्यों में, खेती किसानी में, व्यापार व्यवसाय में और अध्ययनरत छात्र छात्राएं और प्रतियोगी प्रतिभागी, इन सब के लिए यह सप्ताह उत्तम रहेगा। उनको कोई विशेष कष्ट नहीं होगा। इसके बाद राशि आती है कर्क। यह चौथी राशि है। कर्क राशि जलीय तत्व की राशि है।
कर्क राशि के जातक जो कृषि क्षेत्र में हैं उनको परंपरागत कार्यों में बहुत सफलता मिलेगी। कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। जो भाई कर्क राशि के हैं वो ध्यानपूर्वक सुने कि इस बार कृषि पिछले वर्ष से भी अधिक उनको लाभान्वित करने वाली है। तो अपनी कृषि पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और अपनी फसल की देखभाल अच्छे से करें। प्रचुर मात्रा में उनको लाभ होने के संकेत हैं भविष्य में। कर्क राशि के जातकों को धार्मिक यात्राओं में, धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण प्राप्त हो रहे होंगे। काफ़ी बड़ी संख्या में आपको अन्य स्थानों पर आगामी दिनों में जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी पिछले राशि के विषय में कहा था कि अब विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ उत्सव प्रयागराज में होने जा रहा है, संगम तट पर। उस मेले में सम्मिलित होने के बहुत योग आपकी राशि में बने हुए हैं। तो आप ज़रूर वहाँ पर जाएं, दर्शन करें, संतों का दर्शन करें, स्नान करें, तो आपको जीवन में बहुत सफलताएं प्राप्त होंगी। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि उदारता के लिए विशेष रूप से जानी जाती है और कठोरता के लिए भी वह किसी से कम नहीं रहती है, लेकिन विशेष रूप से उदारता उनके हृदय में रहती है। अब सिंह राशि के जातक इस बात का ध्यान रखें कि उनकी उदारता उनके लिए सिर दर्द ना बन जाए। आप उदारता में किसी गलत व्यक्ति का चयन करके और अपने द्वारा परिश्रम द्वारा कमाया हुआ धन उधार देने में या कोई ऐसा कार्य करने में ऐसी कोई रिस्क इस सप्ताह में ना लें। साफ साफ मना कर दें। इस सप्ताह में आपको नवीन वाहन का योग बन रहा है। यदि आप नवीन वाहन लेना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आप अवश्य नवीन वाहन क्रय करें और वह वाहन आपको लंबे समय तक आपका साथ देगा, सुख प्रदान करेगा, सुविधा प्रदान करेगा और परिवार को भी सुखी करेगा। यह परिवार आपके सिंह राशि वालों को, यह परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह है। आप परिवार के साथ समय गुजारने का आपको अवसर प्राप्त होगा। जो भी अवकाश के दिन होंगे उनमें आप हर्षोल्लास के साथ कई मनोरंजक स्थानों पर भ्रमण करने में व्यस्त होंगे। मांगलिक उत्सव तो इस समय चल नहीं रहे हैं, तो भ्रमण के आनंद को आप लें, तीर्थों का दर्शन करें, ऐसा आपको संयोग मिल रहा है। तो 4 तारीख तक आप खूब आनंद 5 तारीख तक ले सकते हैं। अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक मिथुन राशि की जातकों की तरह परिवार के जिम्मेदारियों में इस समय कुछ ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। परिणाम स्वरूप आपको यात्रा अगर करनी भी पड़ी तो आप परिवार की किसी विशेष जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए करेंगे, ना कि मनोरंजन के लिए। और आपका सामाजिक स्तर बढ़ेगा, अच्छे लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा। आपके संपर्क के माध्यम से अन्य लोगों के कार्य करने के लिए आप प्रेरित भी होंगे। तो परोपकार के कार्यों पर आप विशेष ध्यान दें। यदि आप सामाजिक क्षेत्र में हैं, राजनीति में हैं या कोई बड़े अधिकारी हैं, तो कोई भी ऐसा कार्य जो आपके हाथ में है, जिसके लिए आप सक्षम हैं, उस कार्य को आप अवश्य करें और किसी की भी मदद करने से कोई गुरेज ना करें, चूकें ना, मौका ना चूकें, क्योंकि इससे आपको बहुत पुण्य फल प्राप्त होने वाला है। तो कन्या राशि के जातकों को यह सप्ताह अच्छी सफलता देने वाला है और परिवार को विशेष सफलता मिलेगी। परिजन कोई भी किसी उपलब्धि के लिए लगा हुआ है, परिश्रम कर रहा है, तो उसको सफलता प्राप्त होगी।
अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातक विशेष रूप से राजकीय क्षेत्र के जातक, जो राजनीति में हैं, वर्तमान में राजनीतिक हलचल चल रही है, विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियां चल रही हैं, उनमें उनको काफ़ी सफलता के संकेत हैं। आपकी जमावट आपके कार्य आ सकती है और जनप्रिय कार्य करने में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। वहीं अधिकारी और कृषि के क्षेत्र से जुड़े लोग भी तुला राशि के प्रत्येक जातक को इस सप्ताह में उत्तम सफलता मिलने के संयोग दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक भी भ्रमण में बहुत मशगूल हैं, उनकी यात्राएं चल रही हैं और मन में और भी कई योजनाएं बन रही हैं आगामी दिनों की। तो आगामी दिनों में आप देश देशांतर का भ्रमण कर सकते हैं। जो संपन्न वर्ग से वृश्चिक राशि में आते हैं वो अनेक देशों का भ्रमण भी कर सकते हैं। इस समय, इस सप्ताह में कई बड़ी यात्राएं कर सकते हैं और देश के अंदर तीर्थाटन और सुरम्य स्थानों पर भ्रमण करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके बाद धनु राशि की बारी आती है। धनु राशि के जातक सावधानी रखें, क्योंकि कोई शारीरिक कष्ट आपको अचानक उदर विकार विशेष रूप से कष्ट दे सकता है। उदर विकार कब होता है? जब हम खान पान में पथ्यापथ्य का, क्या खाना है क्या नहीं खाने योग्य है, इसका विचार कम कर देते हैं और परहेज से बचते हैं। तो ऐसी स्थिति में धनु राशि वाले जातक अब सावधान रहें, अपने खान पान पर पूरा नियंत्रण रखें। विशेष रूप से जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, ऐसे जातक खान पान में बहुत संयम की आवश्यकता है। धनु राशि वाले जातकों को उदर विकार इस सप्ताह में कष्ट दे सकता है। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर, कुंभ और मीन, ये 3 राशियों पर इस समय 7.5 शनि का भ्रमण चल रहा है। मकर राशि का अंतिम दौर चल रहा है। तो मकर राशि के जातक में पिछले सप्ताह भी मैंने कहा था कि यात्रा में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि यात्रा तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यात्रा का योग बना हुआ है। परिवार के साथ यात्रा करेंगे। दुर्गम स्थानों पर यात्रा करने में विशेष रूप से संयम रखें, क्योंकि पैर की उंगलियों में चोट चपेट लग सकती है, पैर के तलवे में चोट लग सकती है, इसलिए ये सावधानी की आवश्यकता है। पैरों में दर्द हो सकता है। अपने घर में भी आप रह रहे हैं तो अपने घर में जो फर्श है, गीले स्थान हैं, वहाँ पर भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो मकर राशि के जातक चोट चपेट से बचने के लिए सबसे प्रमुख सलाह इस सप्ताह के लिए आपको है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह में कुछ अच्छा अनुभव करेंगे। उनके आय के साधन या रुका हुआ धन, कई दिनों से जो कार्य नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे कार्यों का होना, कोई मुकदमा जीतना, किसी विवाद का समापन होना, इन कार्यों में आपको सफलता कुंभ राशि वाले जातकों को 7.5 होने के बावजूद भी मिलेगी। और मुझे लगता है कि ऐसा सामंजस्य बनाएं कि मिल बैठकर कोई भी समस्या हो उसका निराकरण करेंगे तो आपको और अधिक बिना कानूनी पचड़े में पड़े हुए ही उसमें सफलता मिल जाएगी, सामंजस्य हो जाएगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों को यह सप्ताह बहुत सुखद रहेगा।
अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातक, आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। घर परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए, जहाँ भी मौका मिलेगा और कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आपको अधिक परिश्रम करना ही पड़ेगा, भागदौड़ करनी पड़ेगी, बहुत व्यस्त रहेंगे आप और उसमें धन भी खर्च होगा। आय में और व्यय में आपको संतुलन बनाकर रखना पड़ेगा। आय से अधिक व्यय हो सकता है, इसमें आपकी बुद्धि से आपको संतुलन बनाना होगा। कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे जातक जिनकी मीन राशि है, उनके लिए भी बहुत परिश्रम करना होगा। आप अपनी खेती बाड़ी पर विशेष ध्यान दें। खास तौर से जो आपने अपने परिचर्या के लिए जो जातक नियुक्त कर रखे हैं, उनके कारण भी आपको कष्ट हो सकता है। समय पर अपने कार्यों को करने में विशेष ध्यान दें, तो आप उस असुविधा से बच पाएंगे। व्यापार व्यवसाय में लगे मीन राशि के जातक भी अपने जो उनके सहयोगी हैं, अपने प्रतिष्ठान के सहयोगी हैं, उनसे चर्चा करें, उनको मार्गदर्शित करें और उनकी समस्या को सुलझाते रहें, अन्यथा वो उनके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। तो मीन राशि के जातकों को कुछ व्यावहारिक कष्ट इस सप्ताह में हो सकता है। तो यह सप्ताह, चूँकि इस सप्ताह में दो पक्ष, दोनों कृष्ण पक्ष के 2 दिन हैं और शुक्ल पक्ष के 5 दिन हैं। ये पौष का महीना चल रहा है। पौष के महीने में बहुत ज़्यादा मांगलिक कार्य, बड़े मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, लेकिन मांगलिक कार्यों की जो रचना है, उनसे संबंधित जो तैयारी है, उसमें कोई विराम नहीं लगता है। कई लोगों को ये, मैंने अभी मुझसे संपर्क करते हैं, ये सुनने में आता है कि शादी पक्की हो गई है, विवाह का मुहूर्त भी निकल आया है, 15 जनवरी को शादी है, अब पौष में खरीदी कैसे करें। तो ये किसी प्रकार का इससे भ्रम से दूर रहें कि मांगलिक कार्य का जो अभीष्ट मुहूर्त है वो 14 जनवरी के बाद प्रारंभ होंगे, लेकिन उसकी तैयारी में जो भी करना है और उसके पूर्व की जो भी गतिविधियां हैं, उन पर कोई विराम नहीं है। उनको आप यथावत पूरे समयबद्ध ढंग से करें, जिसमें आपका ये माह किसी भी प्रकार से बेकार समय ना जाए, क्योंकि सूर्य की संक्रांति, धनु की संक्रांति इस बात का कोई निषेध नहीं करती है। छोटे मांगलिक कार्य भी इसमें निरंतर जारी रहते हैं। केवल मुंडन, गृह प्रवेश, प्राण प्रतिष्ठा, विवाह और व्रतबंध मतलब व्रतोद्यापन, इन कार्यों पर ही रोक रहती है। अन्य छोटे सब मांगलिक कार्य इसमें यथावत जारी रहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और धर्म और ज्योतिष से आप निरंतर इसी प्रकार जुड़े रहें, इस कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।